वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, ये परसेंटेज की अपनी पहली वीडियो रहेगी। तो परसेंटेज का टॉपिक है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज का मतलब है क्या? प्रत्येक 100 पे, यानी प्रत्येक 100 पे हमें कितना मिल रहा है वो क्या है? प्रतिशत है। जैसे कि हम देखें कि 50%, मैं आपको बोलता हूँ 50%, इसका मतलब क्या है? 50%। नॉर्मली हम सब जानते हैं 50% का मतलब होता है हाफ, यानी आधा। तो 50% को हम भिन्न के अंदर बदलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि 50% को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? प्रतिशत के अंदर 100 का भाग लगा देंगे। प्रतिशत के अंदर हम 100 का भाग लगा देंगे और वो प्रतिशत हट जाएगा। इस प्रतिशत को हटाने के लिए यहाँ 100 का भाग क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये भिन्न के अंदर कितना हो गया? 1/2। इसी को यदि ऐसे बोल दे कि दशमलव भिन्न के अंदर चेंज किए, दशमलव डेसिमल के अंदर चेंज कीजिए, तो दशमलव भिन्न के अंदर यदि इसको चेंज करना है तो हम दो का भाग है वो किसके अंदर देंगे? 1 के अंदर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 0.5। ऐसे। तो यहां हमने क्या सीखा है अभी तक ये सीखा है, यदि हमें प्रतिशत कहीं हटाना है तो भाग किसका देंगे? भाग देंगे हम 100 का। प्रतिशत हटाने के लिए भाग किसका लगाएंगे? भाग लगाएंगे 100 का। ऐसे ही एक वैल्यू और भी होती है कि भिन्न यदि हमें दिया है और उसका प्रतिशत हमें बताना है तो हम क्या करेंगे? भिन्न यदि हमें दिया है और प्रतिशत बनाना है तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो मैं आपको बोल देता हूं कि 3/2 है, भिन्न है अपने पास में, इसको प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलना है? प्रतिशत के अंदर हमें बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो 3/2 गुणा में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। ये हो जाएगा 50। और ये कितना बन जाएगा अपने पास में? 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा प्रतिशत में? ये हो जाएगा 150%। ठीक है। तो दो चीज हमने यहां से की है क्या? प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, यदि प्रतिशत दे रखा है, भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग। ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग और प्रतिशत लगाने के लिए 100 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। यहां अब हम देखने वाले हैं कुछ एक भिन्न। तो प्रतिशत की कुछ एक भिन्न अब देखने वाले हैं। तो प्रतिशत की भिन्न देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रतिशत टॉपिक है वो लाभ हानि के अंदर आएगा और अनुपात समानुपात में आएगा। यानी अर्थमेटिक का जितना भी पोर्शन अपना रहता है उसके अंदर प्रतिशत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एडवांस मैथ के अंदर प्रतिशत इतना अहम रोल नहीं निभाता। ये अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक के अंदर है, अंकगणित के अंदर है, वो प्रतिशत का अहम रोल रहेगा। इसको आसानी से समझना है और ट्रिक और बेसिक दोनों चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में प्रतिशत देखें तो 50% को हम क्या बोलेंगे? 1/2 बोलेंगे। ये भिन्न बना रहा हूं मैं, प्रतिशत की क्या बना रहा हूं? भिन्न बना रहा हूं। अभी जैसे मैंने बनाई थी इसके साथ में 100 का भाग देके भिन्न बनाई थी, वैसे ही बनाई है। उसके बाद में हम यहां देखेंगे एक भिन्न होती है 33 सही 1/3%। भिन्न तो बहुत सी बनेगी, वही भिन्न हम लिखेंगे, वही भिन्न यहां याद करेंगे जो भिन्न ज्यादातर काम में आती है। ठीक है, जो मैं आपको लिखा रहा हूं 33 सही 1/3% को क्या लिखेंगे? 1/3। उसके बाद में है 25%। 25% को क्या लिखेंगे? 1/4। ये भिन्न डायरेक्ट हम आगे काम में भी लेंगे। उसके बाद में अपना आता है 20%। तो 20% को हम क्या लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे। उसके बाद में आता है 16 सही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% है, उसको कितना लिख देंगे? 1/6 लिख देंगे। उसके बाद में आता है 14 से ही 2/7%, उसको हम क्या लिख देंगे? 1/7%। फिर आता है 12.5%, यानी 12 से ही 1/2%, इसको हम क्या लिख देंगे? 1/8। ऐसे हम भिन्न, एक बार एक भिन्न में चेंज करके भी दिखा देता हूं। यदि आपने पीछे वाला अच्छे से कंसेप्ट नहीं समझ पाए हैं तो एक चेंज करके दिखाता हूं। जैसे मान लो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, किसके अंदर? 1/7 मैंने क्यों लिख दिया? तो देखो 14 7 98 और 2 कितना हो जाएगा? 100। 14 7 98 और 2 कितना हो गया? 100। तो 100/7 इसको लिख सकते हैं, 100/7
7% इसको हम लिख सकते हैं। इस सही भिन्न को भिन्न के अंदर चेंज करके मैंने 100/7 यहाँ लिख दिया। अब मैंने इससे पहले हमने जाना था कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, तो इससे आगे वाली स्टेप क्या है अपनी, 100/7 और भाग कितने का लगा देंगे, 100 का लगा देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल, ये कितना बन गया, 1/7, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि हम आगे जैसे ही क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर इतना नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट प्रोसेस करेंगे क्या कि 14 से ही 2/7% को कितना लेंगे, 1/7 लिखेंगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद में कुछ एक भिन्न और देखते हैं इसकी। तो उसके बाद अपने भिन्न आते हैं 11 से ही 1/9%। यही देखो 11 9 99 और 1 100/9 हो जाएगा ना, 100/9 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/9। उसके बाद में उसके बाद हम 10% को क्या लिख देंगे, 1/10 लिख देंगे। उसके बाद में आएगा 9 सही 1/11, इसको कितना लिख देंगे, 1/11%, ठीक है। कुछ है कि ये इंपॉर्टेंट भिन्न है, इन भिन्नों को हमें याद में रखना है। उसके बाद देखिए, इससे पहले भी थोड़ा सा है कि 100%, किसी चीज को 100% कब कहेंगे, जब वो एक होगी, अपने आप में कंप्लीट होगी, उसको हम कितना कहेंगे, 100% कहेंगे। जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरे पास 100 रुपए है, उसका 100% कितना होगा, तो 100 का 100% यानी 100 जो है वो वही वैल्यू रहेगी जो मूल अपनी है, वही 100%, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, भिन्न के अंदर एक बोल सकते हैं। कंप्लीट भिन्न कौन सी है, एक है। फिर उसके बाद में यहां अगर मैं लिखूं कि 1% क्या होगा, तो 1% देखिए, 1% 1/100 हो जाएगा ना, भिन्न प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। और 100 का भाग देने के लिए क्या करेंगे, 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 0 0 1। यानी इसका जब हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 0.01, या फिर 1/100 लिख सकते हैं। यानी 1% का क्या हो जाएगा, 1/100। तो ये चीज हमने यहाँ इसलिए जानी है कि आगे जैसे ही क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर यदि हम शॉर्ट ट्रिक यूज करना चाहेंगे तो ये भिन्न अपने को काम में। तो अब हम इन भिन्नों के बाद में क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि मान लो मैं पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि प्रतिशत में यहाँ दे रहा हूं और उसको किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न के अंदर करना है। तो यदि प्रतिशत में यहाँ बोलना चाहूँ, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि 416 से ही 2/3% है, और इसको किस में बदलना है, भिन्न के अंदर हमें चेंज करके बताना है। तो 416 से ही 2/3% है, इसको भिन्न के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इतना बड़ा मैटर है, इसको हम 100 का भाग देके या फिर इसको सही भिन्न को भिन्न के अंदर चेंज करके वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे करने से हो तो जाएगा, पर हमें इस क्वेश्चन को सिंपल करना है और जल्दी करना है। तो यहाँ देखिए, इनका टुकड़ा करेंगे। सबसे पहले टुकड़ा करेंगे तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 400 प्लस 16 से ही 2/3%। 400% को तो अलग कर लिया और 16 से ही 2/3% है उसको अलग कर लिया। तो देखिए 100% का मतलब कितना होता है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, 100% का मतलब क्या होता है, एक। तो 400 का कितना हो जाएगा, 4। तो 400 का कितना हो गया, 4, क्योंकि भिन्न के अंदर 100 का 1 होता है, तो 400% का 4 हो गया। फिर उसके बाद में देखिए 16 से ही 2/3% है, तो यहाँ हमने भिन्न देखी थी कि 16 से ही 2/3% का मान कितना था, 1/6 था। तो 1/6 इसका लिख देता हूं, ठीक है। फिर इसको हम भिन्न के अंदर चेंज कर सकते हैं, 6 चौका 24 और 1 25/6, 25/6 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 से ही 1/6। तो भिन्न सही भिन्न जैसे ही अपने पास में ऑप्शन होगा उसी तरीके से। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, जैसे 416 से ही 2/3% था, इसको हम ऐसे टुकड़ों में चेंज करेंगे कि अपने जो भिन्न हमने याद की थी उन भिन्न को हम यूज कर सकें, ठीक है। तो 400 अलग कर लिया और 16 से ही 2/3% अलग कर लिया, और ये 400 का 4 हो गया और ये 1/6 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेके, या फिर आप सीधा भी कर सकते हैं, 6 चौका 24 और 1 25/6, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 4 से 1/6। ये ऑप्शन के बेस पे होगा। देखिए नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है अपने पास में आगे वाला क्वेश्चन है कि 366 से ही 2/3% को भिन्न में बदलिए।
366 से ही 2/3% को भिन्न में बदलिए। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 300 बना लेंगे, 300 बना लेंगे। उसके बाद में देखिए क्या बना सकते हैं, 300 बनाने के बाद में और भी टुकड़े करेंगे, इनका टुकड़ा करेंगे, ठीक है, यहाँ हम टुकड़ा करेंगे। तो 300% का 3 लिख सकते हैं भिन्न के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने पास कितना बच गया, 66 जो है, 66 से 2/3% और बन गया है। तो 66 से 2/3% है, इसको आगे हम और तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, या तो ऐसे तोड़ लो कि 50 और बाकी कितना बच जाएगा, 16 से 2/3% बच जाएगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो ये है 66 से 2/3%, यहाँ देखिए कि 66 से 2/3% अपने पास में बचा है, क्योंकि 300 हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो 66 से 2/3% है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 का गुणा बाहर है और अंदर 33 से 1/3%। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यदि 2 का अंदर मैं गुणा करता हूं, यदि 2 का मैं अंदर गुणा करता हूं, क्या करूंगा, 33 दूआ 66 हो जाएगा, और ये 2 का 1 के साथ भी गुणा होगा, क्योंकि इस राशि के साथ भी गुणा होगा, तो 2 के साथ 1 का गुणा 2/3। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। या फिर हम यहाँ ऐसे भी टुकड़े कर सकते हैं कि 50, एक ऐसे जोड़ लिया कि 50% जोड़ लिया, और उसके बाद में कितना जुड़ गया, 16 से 2/3% जुड़ गया, ठीक है। इसको ऐसे टुकड़े भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने एक तरीका ये भी बताया है, क्योंकि ऐसा तरीका भी हम आगे यूज कर सकते हैं। एक तरीका इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरीका ऐसे लिख सकते हैं कि 300% और प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या 33 से 1/3%, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 33 से 1/3% का मान अपने को याद है पहले से। तो इसको भी करें, इसको करें तो देखो 300 का कितना हो गया, 3। 50% का मतलब अपना क्या था, भिन्न के अंदर क्या था, भिन्न चेंज करना है, तो आधा था 1/2। उसके बाद में देखिए 16 से ही 2/3% का मतलब है अपना कितना, 1/6, ठीक है। फिर यहाँ इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम वो संख्या होती है कि नीचे वाली संख्याओं का भाग चला जाए। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, लिस्ट नंबर, जो इन तीनों से डिविजिबल हो, यानी भाज्य हो जाए। तो 6 हो जाएगी, 6 का 1 में भाग दिया, 6 में 1 का भाग दिया, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 3 से गुणा 6 तिया 18, प्लस 2 का दिया, 3 बार जाएगा, और यहाँ 1 बार जाएगा। इनको हम जोड़ते हैं, 18 3 21 और 1 22/6, 22 बटा क्या लिख देंगे, इसको 6 लिख देंगे। यहाँ इसको भी हम करते हैं, तो 3 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2/3, 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में 11/3। और इसको भी यदि हम काटें तो कितना हो जाएगा, 11/3, क्योंकि 2 से काट दिया है। तो दोनों ही कंडीशन में अपने पास में आंसर क्या है, आंसर अपना सेम है, पर थोड़ा सा करने का तरीका और थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हमने क्या सीखा है, यहाँ पे ये सीखा है कि यदि ऐसे हमें बाहर निकल जाए, यदि 2 3 4 ऐसे यदि बाहर निकल जाए, यानी कॉमन ले लिया जाए, जो गुणा में जैसे हमने बोर्ड मास किया था इससे पहले, उस बोर्ड मास में था ना ऐसे कि अंदर वाले के अंदर ऑफ था ऑर्डर, ठीक है, जो अंदर गुणा किया जाता है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, यहाँ पे एक क्वेश्चन और करेंगे, तो जो क्वेश्चन हमने लास्ट में किए हैं वैसे क्वेश्चन अपने सिंपल से हल हो जाएंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो जैसे मान लो 91 से ही 2/3% है, इसको किस में बदलना है, भिन्न के अंदर बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न के अंदर बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए देखिए यहाँ 90 करेंगे, 90 का मान तो अपने पास में यहाँ प्रतिशत में है नहीं, और फिर उसके बाद में बचेगा 1 से ही 2/3%, ये भी अपने पास में नहीं है। तो क्या करें, ऐसा कर सकते हैं ना, 100% वहां जोड़ रहे थे, माइनस भी तो कर सकते हैं, दिमाग को दौड़ाना है, लड़ाना है। तो 100 में से माइनस कर सकते हैं कि 100 में से माइनस कितना करें कि अपने पास में कितना बच जाए, 91 से ही 2/3% बच जाए। तो देखिए 100 में से माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, 91 बचेगा। अब 91 से तो हमें कितना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा मान चाहिए, तो कितना माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे। अगर 9 माइनस कर दिया तो 91 बचेगा, 91 से बड़ा चाहिए तो कितना माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे, 8। अब देखिए 100 में से 8 माइनस किया, कितना बच गया अपने पास में, 92 बच गया।
कितना बच गया दोस्तों? 92 बच गया। अब 92 बच गया तो 91 तो यहाँ रख लेंगे और एक में से माइनस कितना कर दूं मैं? एक में से माइनस कर देता हूं ये वाली वैल्यू 2/3। ये माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 1/3। तो ये 100 में से मैं माइनस कर देता हूं 8 सही 1/3%। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 91 सही 2/3% की वैल्यू आएगी। अब देखिए ये जो है ये मैंने इसीलिए समझाया है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको इससे गुणा किया फिर ये प्लस किया और भाग 100 का दिया, उससे भी आएगा, पर वो तरीका थोड़ा पुराना है। टाइम कम लगाने की कोशिश कीजिए और ट्रिक सीखने की कोशिश कीजिए कि इसको 100 में से माइनस करेंगे कितना? 8 से 1/3%, तो कितना आएगा? 91 से 2/3% आएगा। वो मैंने यहाँ बता दिया है कि 100 में से यदि 9 माइनस कर दे तो 91 बचते। 91 से थोड़ी बड़ी संख्या चाहिए तो हम थोड़ा कम घटाएंगे मतलब 8 घटा देते हैं। फिर यहाँ 100 में से 8 घटाया कितना बचा? 92। ठीक है, अपने को 91 तो हमने अलग रख लिया और एक बचा, एक में से 2/3 है वो माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितना बचा? 1/3 बचा। जो 8 से 1/3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, इन दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी अपनी। ठीक है, तो इसको हल करो चाहे इसको हल करो, एक जैसी कंडीशन है। इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। और अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको हल सिंपली हम कर सकते हैं। तो -8 या 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25/3। और प्रतिशत हटाने के लिए किसका गुणा कर देंगे? नीचे 100 का गुणा कर देंगे। तो 25 से का 25, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 1/12। 1 माइनस 1/12 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 4 तिया 12। अब 12 1 का 12 और 12 में से 1 गया, कितना बचेगा? 11/12। अपना उत्तर कितना आ जाएगा? 11/12। अब देखिए ये मैंने समझाने के लिए आपने इतना टाइम लगा है, और यदि आपको सही समझ आ जाएगा, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और इस मेथड से करेंगे कि पहले इसको इससे गुणा किया फिर इसके अंदर ऐड किया। हमने अभी तक है वो प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा था। अब हम क्या करेंगे? भिन्न दिया होगा और उसको किस में बदलेंगे? प्रतिशत के अंदर बदलने। तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जैसे मान लो 23/12 है, इसको किस में बदलना है? इसको बदलना है अपने को प्रतिशत में। इसको बदलना है अपने को किसमें? प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का भाग लगाएंगे ना, या गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे और भाग किस में लगाएंगे? प्रतिशत हटाने के लिए। तो इसको किसके गुणा किया जाएगा? 100 का गुणा किया जाएगा, ऊपर 2300 हो जाएगा, 12 का भाग देंगे। तो 2300 के अंदर 12 का भाग देंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए इसको हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं। टुकड़ों में तोड़ने का मतलब क्या है? 12 का हमने भाग दिया, 23 के अंदर, 12 1 का 12, और शेषफल कितना बच जाएगा? शेषफल यहां बच गया 11/12, क्योंकि 23/12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 11/12 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 12 1 का 12 और 11 जोड़ेंगे उसके अंदर कितना हो जाएगा? 23/12 हो जाएगा। अब इसको हम प्रतिशत में बदलें तो प्रतिशत में इसको बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? देखिए यदि मैं इसको 100 से गुणा करूं दोनों को, क्योंकि प्रतिशत में बदल रहे हैं, 100 से गुणा करेंगे तो 100 को इससे गुणा करूंगा तो ये तो हो जाएगा 100%। 100 से गुणा करूंगा तो प्रतिशत बनाने के लिए 1 को 100 से गुणा किया, 100 गया 100%, प्लस ये क्या हो जाएगा? 11/12 इंटू 100%। अब इनको भी हम चेंज करेंगे। अब देखिए पीछे वाला हमने क्वेश्चन किया था ना, पीछे वाला क्वेश्चन किया था, उसके अंदर जो 11/12 अपना आंसर आया था उसका मान कितना था? उस पीछे वाले क्वेश्चन से ही मैं कर देता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है? इसकी वैल्यू प्रतिशत के अंदर कितनी आ सकती है? वही थी 91 सही 2/3% थी ना। 91 सही 2/3% और 100 ये जोड़ देते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 191 सही 2/3%। ऐसे चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ हम वैसे भी चेंज कर सकते हैं कि इसको काट लेते हैं, 12 को 100/12 इसमें 12 का भाग देने के बाद में काट के वही आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आएगा। ये आंसर आने के बाद में क्या करेंगे? इसमें 100 और जोड़ देंगे तो 191 सही 2/3% है, उत्तर आ जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा। तो एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, 37/6 को प्रतिशत में बदलिए। 37/6 को प्रतिशत में बदलिए तो 37 के अंदर भाग देंगे, 6 का क्या हो जाएगा? 36,
और कितना बच जाएगा 1/6 बच जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 6 + 1/6 लिख सकते हैं। तो फिर इसके अंदर 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा प्रतिशत बनाने के लिए। ये कितना हो जाएगा 600%, और ये कितना हो जाएगा, इसी के साथ भी तो 100 का गुणा किया जाएगा, तो 100/6%। या फिर हम ऐसे यहां से भी देख सकते हैं ना, जो अपने को ये यदि याद है, यानी 1/6 की वैल्यू प्रतिशत के अंदर कितनी होती है 16 से 2/3% हो सकती है। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं 16 से 2/3%। यदि हमने ये टेबल याद कर रखी है कि 1/6 आया है और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 से 2/3% होती है, तो 6 की कितनी होगी, 6 की तो हो गई 600, और 1/6 की कितनी हो गई 16 से 2/3%। तो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 616 से 2/3% अपनी इसकी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो देखिए जो मैं यहाँ सीधा कर रहा हूँ कि 37/6 है, 37/6 है। यदि अपने को ये टेबल याद है तो कितना जल्दी कर सकते हैं, 6 का भाग दिया, 6 × 6 = 36 और 1/6, 6 का 1 का होता है 100%, तो 6 का कितना हो गया 600%। 1/6 की वैल्यू होती है 16 से 2/3%, क्योंकि 16 से 2/3% को 1/6 बोल सकते हैं ना। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 616 से 2/3%। इतना जल्दी हम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है अपने को, उसके अंदर सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि आपको 60 का 16 से ही 2/3% कितना होगा। तो 60 का 16 से ही 2/3%, यानी 16 से ही 2/3% ऑफ 60। ठीक है, तो 60 का 16 से 2/3% हमें पता है ना। तो 60 एक सिंपल तरीके जो करते हैं उस तरीके से करें तो कैसे हो जाएगा, इसको इसके साथ गुणा करो और फिर वैसे करना होगा। यहाँ हमें वैसे नहीं करना है, क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/6, और का मतलब कितना, गुणा कितने के साथ 60 का। तो 60 गुणा 1/6 काट दिया जाए तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी 60 का 16 से 2/3% कितना आ गया 10 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका समझाना चाहूंगा कि यदि अपने को क्वेश्चन ऐसे दे रखा है उसने कि 62.5 का 64% बताइए, कितना प्रतिशत 64% बताइए। अब देखिए अपना दिमाग यहाँ लगाइए कि अपने को टाइम लगाना है कम से कम, तो जो 62.5 का 64%, अब 64 के टुकड़े करने से करेंगे ना हम, तो 64 के टुकड़े करेंगे तो 50 + 14 हो जाएगा, और 14% का 14% निकालना पड़ गया, तो हम इसका सीधा ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना करते हुए हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जो आंसर है अपना वो क्या आएगा, सेम आएगा। उल्टा कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 64 का 62.5%, आंसर है वो क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। आंसर है वो दोनों का सेम आएगा। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल, जो सिंपल एग्जांपल है वो करके दिखा देता हूं आपको। जैसे मान लो मैं यहां बोल दूं कि 50 का 10% कितना होगा, 50 का 10% कितना होगा, और इसको मैंने यहां बताया है कि इसको ऐसे लिखूं कि 10 का 50% कितना होगा, तो उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा लिखना क्यों है हमें, क्योंकि यदि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसको उल्टा करके देखें और फिर उसके टुकड़े हो जाएं, क्या पता वो वहां जल्दी हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 का 10%, तो 50 10% 1/10 कितना आ गया, 5 आ गया, इसका वैल्यू 5 आ गया। इसको भी करें तो 10 का 50%, तो 50/100 होता है ना, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यहां भी उत्तर कितना आया, 5 आया, यानी कि ऐसी में वैल्यू है वो क्या आती है, सेम आती है। तो अभी हमने प्रूफ किया था कि इसको हम उल्टा करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि इसके साथ प्रतिशत लगा दिया, इसके साथ में था, तो ऐसा चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमने कर लिया है। तो यहाँ मेरा मेन मकसद था जो चेंज करने का, वो मकसद क्या था कि इसका प्रतिशत तोड़ने के लिए हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और इसका प्रतिशत तोड़ने में टाइम कम लगेगा। जैसे मान लो 64 का निकालना है तो 62.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50% और प्लस क्या लिख सकता हूँ, 12.5%, ऐसा लिख सकता हूँ ना। 50% और 12.5%, 62.5% ही तो होगा। जो 50% है वो क्या होता है, आधा, आधा किसका, 64 का, तो 64 का आधा कितना हो जाएगा, 32, फिर ये 64 इसके साथ भी तो है,
तो 12.5% का मान क्या होता है? 12.5% का मान हमने यहाँ देखा था कितना होता है? 1/8। तो 64 का 1/8वां हिस्सा, 64 का 1/8वां, यानी 64 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। जो हमारा आंसर है वो जल्दी निकल सकता है। यदि हम इसको करेंगे कि 62.5 का 64% निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे कि 62.5 और 64%, 64/100। इसकी पॉइंट और हटाने के लिए यहाँ क्या करेंगे? 10 का भाग, और फिर इसको काटेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा यहाँ अपने। तो इसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे दोस्तों। तो चेंज करने के बाद में अपना ये टुकड़ों में बन सकता है। तो 50% का मतलब आधा, तो 64 का आधा 32 लिख दिया, और 12.5% का मतलब होता है 1/8वां हिस्सा। तो 64 का 8वां हिस्सा कौन सा है? 8 है। दोनों को जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि 32% ऑफ 250 प्लस 12.5% ऑफ 640, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या आंसर आएगा। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या आंसर आएगा। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ मैं आपको बस जो ट्रिक है वो ट्रिक बताता जा रहा हूँ। जो अपने एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैं कम कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आपके पास में बुक होगी, उनसे आप कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ करने स्टार्ट हो जाएंगे तो अपना वीडियो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये टॉपिक है वो ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको यूनिक जो ट्रिक है वो ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे हम बड़े सवाल को सिंपली हल कर सकते हैं। तो ये जो है 32% यहाँ निकालना है, तो 32 का भी तो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना यहाँ। तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रतिशत है और जो जिसका प्रतिशत निकालना है उसके साथ में एक के साथ गुणा और एक के साथ भाग भी कर सकते हैं। ये संक्रिया भी अपनी लग सकती है। क्या लग सकती है कि इसके साथ यदि मैं गुणा करूंगा तो इसके साथ किसका भाग देना पड़ेगा? उसी संख्या का भाग देना पड़ेगा, तब हम इन दोनों को हल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक कर रहा हूं, वही एग्जांपल ले लेता हूं कि 50 का 10%, 50 का 10%, यहाँ आंसर कितना निकाला था हमने? 5 निकाला था। यदि मैं ऐसे करता हूं कि 5 जो 50 है, 50 के अंदर तो 10 का भाग दूंगा, तो इसके अंदर गुणा करना पड़ेगा ना। 50 के अंदर 10 का भाग देता हूं, 50 के अंदर मैंने 10 का भाग दिया, और 10 के अंदर क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 10% के अंदर क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो 10% के साथ में गुणा किया है 10 का, और इस साइड में क्या किया है हमने? 10 का भाग किया है। यहाँ काटें तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। और 100%, 5 का 100% कितना हो जाएगा? 5 ही तो हो जाएगा ना। तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ है ये बात बताने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यदि अपना कुछ भाग और गुणा करने पे हल हो रहा है, यानी सिंपली हल हो रहा है, तो उसके साथ भाग और गुणा भी कीजिए, भाग और गुणा भी कीजिए। जैसे देख लो, इसको हल तो हम सीधा कर सकते हैं, पर यहाँ यदि मैं इसको 10 से गुणा करूं और 10 को इससे भाग करूं तो सिंपली हल हो सकता है। या फिर हम टुकड़ों में कर सकते हैं। तो टुकड़ों में करने की बजाय मैं वैसे करके दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको सीखना है। तो 220% ऑफ 25 लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसको तो क्या किया मैंने? गुणा किया 10 से, और इसको मैंने क्या किया? 10 से भाग किया है, और प्लस ये 12.5% ऑफ 640 रख लिया। ठीक है। फिर यहाँ क्या है, वही चेंज कर सकते हैं ना, इसके साथ प्रतिशत लगा सकता हूं और इसके साथ क्या कर सकता हूं? मैं सीधा कर सकता हूं। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि 25% ऑफ 320, और प्लस क्या आ जाएगा? 12.5% ऑफ 640। ठीक है। अब 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 1/4 गुणा 320, 1/4 गुणा 320, और प्लस 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8 गुणा 640, क्योंकि 12.5 का मतलब क्या होता है यहाँ पे? 12.5 यानी 12.5%, 1/8, और 25% का मतलब क्या है? 1/4 है। इसको काटे तो ये कितना हो जाएगा? 80, और इसको काटे तो कितना हो जाएगा? ये भी 80 हो जाएगा। 8 8 64 और 1 0, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? 160। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 160 आ चुकी है। तो यहाँ मेरा ये करने का, ये उल्टा पुल्टा करने का वैसे तो कोई तरीका नहीं है, पर यहाँ मैंने उल्टा इसलिए किया है कि जो तरीका है वो आपको समझ आ जाए और क्वेश्चन है वो जल्दी हो जाए। जल्दी होना
और एक गलती कम होना, क्योंकि इसका 32% निकालने के लिए हमें गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा। तो गुणा भाग को सिंपल करने के लिए क्या किया है, ये ट्रिक भी आप अपना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपके साथ में होंगे, उन क्वेश्चन को आप कीजिए। देखिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं उस तरीके का। जैसे मैंने मान दिया 17.5% ऑफ 96, इसका 96 का प्रतिशत निकालना है 17.5। तो देखिए 17.5, अब 17.5 है, ये निकालने के लिए अपने थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको 2 से गुणा कर देते हैं और इसको 2 से भाग कर देते हैं। क्या सिंपल नहीं हो जाएगा क्या? तो इसको 2 से गुणा किया, 17 दूनी 34 और 0.5 यानी 35 हो जाएगा। 17.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35% लिखा लिया। ऑफ 96 के अंदर क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि यहां हमने 2 से गुणा किया, तो इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी भाग दिया तो 48 हो गया। अब देखो इनका हम निकाल सकते हैं। इनका कैसे निकाल सकते हैं? 35% निकाल सकते हैं किसका? 48 का। सीधा भी निकाल सकते हैं 48 का 35%, और यदि टुकड़ा करके निकालना चाहो तो टुकड़े करके भी आप निकाल सकते हो, और ऐसे भी निकाल सकते हो। वो तरीका जो मैंने पीछे वाला बताया था वो ये है कि इसके साथ तो मैंने 2 का गुणा किया, तो इसके साथ मैंने गुणा किसका किया? 1/2 का किया, यानी 2 का भाग दिया है। सिंपली तरीका हो जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन है जो रेशियो से संबंधित है, यानी अनुपात समानुपात से संबंधित है। 1-2 क्वेश्चन वैसे भी हम कर लेते हैं। तो जैसे मान लो यदि क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाए कि a का 25% बराबर है b के 20%, बराबर है b के 20% के, तो इसका अनुपात क्या होगा, या फिर a या b की वैल्यू क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। a या b की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, a व b का अनुपात भी यहाँ पूछा जा सकता है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है। तो यहाँ करते हैं a का 25%। अब 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 1/4 का की जगह गुणा भी लगा सकते हैं, बराबर b का 20%। अब 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5। 20% का मतलब क्या है? भिन्न के अंदर 1/5 है, तो गुणा में 1/5 हो जाएगा। ये क्या हो गया? a/4। ये क्या हो गया? b/5 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पूछे a और b की वैल्यू भी पूछ सकता है और a और b का अनुपात भी पूछ सकता है। तो देखिए यदि दोनों बराबर हैं तो जो जिसके नीचे है वो उसका ही मान होता है, जो जिसके नीचे है। यदि बराबर का निशान है बीच में, या और यहाँ क्या है? अपॉन में है, a के अपॉन में और b के अपॉन में, और दोनों क्या है? बराबर है। तो जो जिसके नीचे है वो उसी का मान होगा। मैं सिद्ध करके भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a और b। a का मान, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है? 5 है। या अनुपात पूछे, a अनुपात b पूछे, तो क्या हो जाएगा? a का 4 और b का कितना? 5। अब इसको मैं सिद्ध करके दिखाता हूं कि मैंने यहां सीधा क्यों बता दिया आपको कि जो जिसके नीचे है वो वैल्यू उसकी है। तो देखिए यहां अपने पास तरीका होता है कि वजर गुणा करेंगे, तो 5 a हो जाएगा और 4 b हो जाएगा। ये दोनों आ गए। फिर उसके बाद में इसने पूछा है अनुपात। तो देखिए यदि मैं b को इसके नीचे लेके जाऊं तो a/b हो जाएगा, और यहां बचा है 4। यदि 5 को इस साइड लेके आऊं तो नीचे आएगा ना, कितना आ जाएगा? 5। तो इसको अनुपात में लिखना चाहें तो लिखेंगे a अनुपात b, और बराबर क्या आ जाएगा? 4 अनुपात 5 आ जाएगा, जो मैंने यहां देखते ही बता दिया था आपको। ठीक है। तो ऐसा ही आपको सीखना है कि ऐसे यदि वैल्यू अपने को दिखाई दे रही है कि जो जिसके नीचे है वो उसकी क्या है? वैल्यू है।